ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरिद्वार कनखल के जाने माने सुप्रसिद्ध वैद्य दीपक कुमार जी। अभी हमारे साथ वैद्य जी एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो। हाँ हेलो जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैम निभा झा हुआ। जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछे। मैं अपना सवाल बता रही हूँ। जो ओवरी है ना बच्चेदानी, जी, उसमें ये रसौली हो गया गांठ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 24 है। आपके मासिक पीरियड्स कैसे हैं? उसका कोई लिमिटेड नहीं है, तारीख से पहले भी आ जाता है, तारीख पे भी आता है। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा एक्सेस होते हो, ज़्यादा होते हो? हाँ हाँ ज्यादा होता है। क्या मासिक के समय पेट में दर्द? हाँ दर्द सब होता है। गांठें कितनी बड़ी हैं? 4 सेंटीमीटर की है। अच्छा, और कोई दिक्कत, बीपी या शुगर? नहीं, बीपी शुगर सब ठीक है, सिर्फ हार्मोन जो है ना 40 हो गया। ठीक। कौन सा हार्मोन्स बढ़ा आपका? वो हार्मोन्स यही जो प्रेगनेंसी नहीं रुक सकता मैम, डॉक्टर ने ये दिखाई थी ना अंग्रेजी डॉक्टर से। ठीक। हाँ, सीपीए टेस्ट लिखा तो उसी में निकला जब हार्मोन्स बढ़ चुका है, तो वो बताई कि इसके कारण से आप प्रेग्नेंट कभी नहीं हो पाओगे, जब तक ये नहीं कमेगा ना जी तब तक कुछ नहीं। तो ऐसे कोई एक जन बोला था हमको, तो जी। मैं पतंजलि से अभी दिखा रही हूँ। जी हाँ, तो वो भी 3 महीने का नाम बताया है। जी। बोले 3 महीना में सही हो जाएगा। आपके पेशाब में जलन तो नहीं होती? नहीं नहीं, जलन में कुछ नहीं होता। पेट साफ रहता है? हाँ हाँ हाँ। और वाइट डिस्चार्ज तो नहीं आता? हाँ हाँ वो आता है। ठीक। और तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, बस यही ठीक। दिक्कत है। बहन जी, गांठों के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप भेषज रत्नावली की एक दवा है लोहो रसायन, इसके 2-3 फार्मूले हैं, लेकिन जो भेषज रत्नावली की है वो ओबेसिटी भी कम करती है और हमारे शरीर के अंदर कहीं गांठें हैं उसको भी गलाती है। तो आप लोहो रसायन, कांच नार गुग्गुल और वृद्धिवाधिका वटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सुबह शाम आप सेवन करें पानी के साथ। आपको जैसे बताया कि हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो गए, उसके लिए 2 गोली रत्नगर्भा और 2 गोली कामनी मुंडन, इनकी आप 2 बार भोजन के बाद पानी के साथ सेवन करें। यदि पीरियड्स बहुत ज़्यादा एक्सिस हो तो प्रदर रिपू की 4-4 गोली ले लें, और यदि नॉर्मल हो तो इसको रहने दें। और एक बहुत ही प्रसिद्ध पेड़ है कांच नार, इसकी छाल मिल जाती है मार्केट में। आप इसकी छाल का चूर्ण 10 ग्राम प्रतिदिन या तो 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ सेवन कर लें, या बहुत अच्छा होगा कि 2 चम्मच 1 गिलास पानी में खूब उबाल लें। उबाल के जब अच्छी तरह पक जाए उसको छानकर सेवन करें दिन में 1 बार कभी भी। धीरे धीरे आपकी गांठ गलेगी और मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हुए हैं उसमें भी निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा जैसे कि घी, चिकनाई, तले पदार्थ, आप इनसे बचें, और मांस इत्यादि अगर सेवन करते हो तो इसको आप ना लें। भारी चीज़ों से बचें, जिसके अंदर चर्बी ज़्यादा हो उसका सेवन ना करें, जैसे कि घी, आप इनसे बचें, और मैं उम्मीद करूँगा निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, यदि आपके भी जीवन में कई सालों से कोई भी बीमारी बनी हुई है और आप उसका कई सालों से ट्रीटमेंट करा रहे हैं और आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो इससे बेहतर आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। यदि आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, यदि आप ऑनलाइन कोई भी दवाई मंगाना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है जो कि है आयुर्वेदिक फार्मेसी ने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू की है, तो आप उससे भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी, यदि आप यूट्यूब के द्वारा भी, आप फेसबुक के द्वारा भी, आप ट्विटर के द्वारा भी हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। वैद्य जी, आपके ऐसे ही एक पेशेंट है जिससे हमारी टीम ने जो है बात की है, तो जान लेते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। नमस्ते, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रेम कुमार है। मेरा हर्पीस सिम्प्लेक्स हुआ था। मैंने बहुत जगह दवाइयाँ की, बहुत जलन हुई थी, कहीं भी ठीक नहीं हुआ। बाद में मैंने यूट्यूब में सर्च करके देखा, वैद्य जी का इंटरव्यू देख के मैं हरिद्वार आया। हरिद्वार आके 3 महीने का औषधि लिया, थोड़ा बहुत कम हुआ, इसलिए फिर दूसरा बार आया हूँ, फिर लेके जा रहा हूँ औषधि।
वैद्य जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वैद्य जी, ये थे नेपाल से प्रेम कुमार, जिन्हें जो प्रॉब्लम थी हार्पिस सिम्प्लेक्स की थी। काफ़ी टाइम से जो है ये सर्च कर रहे थे, लेकिन ये कोई भी जो है ट्रीटमेंट जो अभी तक इन्होंने लिया था इनको ठीक नहीं बैठा, इनको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। फिर यूट्यूब पे देखने के बाद आपसे इनका संपर्क हुआ, तो क्या ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक आपने इनको दिया? आंचल जी, बेसिकली सिम्प्लेक्स, गलत बोल गया, सिम्प्लेक्स नहीं है ये? सही है। अच्छा। मैं गलत बोल गया। अच्छा। आंचल जी, बेसिकली हार्पिस 4 तरह की है, हार्पिस सिम्प्लेक्स और हार्पिस जोस्टर। ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, और इसका हार्पिस सिम्प्लेक्स का मॉडर्न साइंस में कोई बहुत रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है। और भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास बहुत केस ऐसे हैं जिनका हार्पिस नेगेटिव आ गया। और हार्पिस जोस्टर में नस में एक वायरस चलता है जिसको जनेऊ भी कहते हैं, नागिन भी कहते हैं, विसर्प भी कहते हैं। वह 5-6 महीने तक उसका असर रहता है और उसमें शरीर में दाने निकलते हैं, खुजली आती है और जलन बहुत बेहताशा होती है। लेकिन हार्पिस सिम्प्लेक्स ये एक तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और यह बीमारी बहुत तेज़ी से हमारे देश में काफ़ी फैली, और मैं देखता हूँ कि इसके बहुत ज़्यादा केस अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आहार व्यवहार पर जब तक ध्यान ना दें तब तक ये दिक्कत होती है। और ये बीमारी एक ऐसी है जो एक तरह से जेनेटिक भी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जब तक हम इसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें, हमको रिलेशन से बचना चाहिए। और इसके लिए मैं इतना कहूँगा, विषम संग भोगे जो नारी, की कर की मधुरा बहु प्यारी, दुष्ट योनि इत्यादि हेतु, रोक सुजाक बहुत दुख हेतु, अर्ध लिंग मध्य सोजव होई, मुष्क मध्य पीड़ाजु होई, इंद्रिय मुख में आवत रात, शीत उपचार करो जिस बात। इस बीमारी में जेनिटल पार्ट में दाने होने लगते हैं, उन दानों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और दर्द भी होता है, और कई बार उसमें पानी भी पड़ता है। जब स्टैंडिंग पावर आती है तो शरीर में जान निकलने लगती है, बहुत ज़्यादा बेहताशा दर्द होता है। और जब ये ब्लड में चली जाती है तो मुंह में, शरीर के अंदर कहीं भी दाने उभरने लगते हैं। और हम अपनी फार्मेसी में कुछ दवा, जैसे कि एक दवा हम बनाते हैं रक्त विकार नाशक, ऊष्वा, चोपचीनी, मंजीठ और महामंजिष्ठ्यादि क्वाथ घनसत्व द्वारा बनाते हैं रक्त विकार। और दूसरा नीम के गुण असीम। नीम का पंचांग लेकर कूटकर पानी में उबालकर छानकर उसका घनसत्व बनाते हैं, उसको कहते हैं नीम घन। तो इसके लिए इतना कहूँगा, रक्त विकार संग नीम घन, द्वय गोली परिमाण, प्रकथित जल संग सेवन से चर्म रोग अवसान। कैसा भी चर्म रोग हो, चाहे सोराइसिस हो या खाज खुजली हो, दाद हो, और ख़ास तौर से ये बीमारी हार्पिस सिम्प्लेक्स की, इसमें भी बहुत लाभ देती है। मैंने इनका ट्रीटमेंट किया, 3 महीने की ये दवा लेके गए थे, और 3 महीने के दवा सेवन के बाद इन्होंने टेस्टिंग कराई, और टेस्टिंग में इनका हार्पिस सिम्प्लेक्स IgG और IgM दोनों नॉर्मल लेवल पर आ गया। इसका मैं लगभग 1 साल कम से कम ट्रीटमेंट चलाता हूँ। 3 महीने में आपने देखा, भगवान के आशीर्वाद से इनको काफ़ी लाभ मिला, और ये काफ़ी प्रसन्न और स्वस्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह के आप ट्रीटमेंट देते हैं और कई लोगों को जो है आप स्वस्थ कर चुके हैं। दर्शकों, यदि आप भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर डिटेल्स आपके लगातार फ्लैश की जा रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यदि आप यूट्यूब के द्वारा, जो हमारा आदर्श आयुर्वेदिक जो यूट्यूब चैनल है, यदि आप उसके द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं, जो नीचे कॉमेंट बॉक्स आता है, यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप उस पर अपनी समस्या लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको उस पर रिप्लाई भी करेंगे। अगर नहीं होता रिप्लाई किसी कारणवश, तो हम लोग प्रोग्राम के दौरान इसको जरूर डिस्कस करेंगे। वैद्य जी एक ऐसे ही यूट्यूबर दर्शक हैं, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा है। वो बोलते हैं कि इनकी जो यूट्रस है वो गल गई है, तो इसका क्या उपचार है? इनकी उम्र इन्होंने लिखी है नहीं? इसमें इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने बस ये लिखा है कि यूट्रस गल गई है, तो उसके लिए क्या कोई उपचार है आयुर्वेदिक? आंचल जी, बहुत अच्छा होगा कि अपना पूरी डिटेल दें, लेकिन जब तक डिटेल ना आए मैं इनको छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। 10 ग्राम प्रदरांतक रस, 10 ग्राम
मनमथाब्र रस, 10 ग्राम पुष्प धनवा रस और 5 ग्राम वृहत पूरणचंद रस। इन चारों की मिलाकर ये 60 पुड़िया बना लें और सुबह शाम दिन में 2 बार 1-1 पुड़िया शहद के साथ या दूध के साथ सेवन करें। साथ में रत्नगर्भा और कामनी मुंडन रस, इन दोनों की 2-2 गोली भोजन के बाद पानी से, और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अशोकारिष्ट, 2 बड़ी चम्मच अशोकारिष्ट की और आधा कप पानी मिलाकर इसके साथ सेवन करें। अशोक, जो नारियों का शोक हरे उसे कहते हैं अशोक। ये एक पेड़ है, इसकी छाल से बनता है अशोकारिष्ट। इसको ये सेवन करें। मैं उम्मीद करता हूँ इनके यूट्रस में जो गलावटपन आई है निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ ये खटाई, तले पदार्थ, मिर्च मसाले, खास तौर से लाल मिर्च, इसका पूर्णतया परहेज रखें और हरी सब्जियां ज़्यादा लें। और तनाव, यदि किसी भी प्रकार का तनाव हो तो ये बचें। कई बार लेडीज़ में अक्सर कई बार बहुत एबॉर्शन कराने पड़ जाते हैं, तब भी ये दिक्कत बनती है। गंदगी के कारण भी दिक्कत बन जाती है, किसी इन्फेक्शन के कारण भी ये दिक्कत बन जाती है। जो भी कारण है उसका इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन इस प्रयोग से इनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बिल्कुल, जैसे कि वैद्य जी ने बताया दर्शकों, यदि आप अपने प्रॉपर इलाज चाहते हैं तो अपनी संपूर्ण डिटेल्स जो है वो हमें ज़रूर लिखकर भेजें, ताकि हम लोग आपकी कोई भी समस्या जो बनी हुई है उसको सही ट्रीटमेंट दे सके। वैद्य जी, क्योंकि समय कम है तो मैं चलते चलते आपसे जानना चाहूँगी आपका एक चमत्कारी दोहा। आज बात करी पैरालाइज की, उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। प्राप्त कल यवनेष्ट का, दधियुत का संयोग, उक्त औषध से सर्वदा प्रक्षय अर्दित रोग। यानी कि लहसुन की चटनी हम मक्खन मिला करके सेवन करें। 4 कली हो, अगर 8 हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 4 कली उसको पीस कर चटनी बना लें और मक्खन मिलाकर सेवन करें तो अर्दित या पैरालाइज में बहुत लाभ मिलता है। जी वैद्य जी, आपका ये चमत्कारी दोहा सही में जब लोग इसे अपने ऊपर अपनाएंगे तो सही में उनका जो जीवन भी है वो भी एक चमत्कार से भर जाएगा। आप यहाँ आए, आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आरोग्य से जुड़ना चाहते हैं, वैद्य जी से आप मिलना चाहते हैं, तो सभी टीवी स्क्रीन पर जो डिटेल्स दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यदि आप वैद्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब, फेसबुक और आप हमारे साथ ट्विटर के साथ भी जुड़ सकते हैं। सभी टीवी स्क्रीन पर आपकी डिटेल्स दी जा रही है। तो आप सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सदा स्वस्थ रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ अभी लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।